वर्तमान में क्या उनके साथ में सिहानी है? मुझे लगता है वो भगवान राम के युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हमें चलकर उनका रक्षा होना हाँ जी, बोलो भरतलाल की जय। हे निषाद राज, मैं प्रभु राम की आज्ञा के अनुसार उनसे मिलना चाहता हूँ। है भरत जी, भगवान यहाँ पधारे जरूर थे, लेकिन आगे एक कुटिया है, वहाँ वो विराजमान है, आप वहाँ जाके उनसे मिलिए। हे निषाद राज, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और वन की तरफ प्रस्थान करता हूँ। आप मेरे साथ पधारिए, मैं आपसे श्री राम जी से मिलवा दूंगा। चलिए निषाद राज। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता गाँव की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के पारों। रोको रोको रास्ता गाँव की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के पारों। प्रभु के पथों में पड़ो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निदान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान। कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, सब कुछ बातें पाया। मेरे जैसे भागहीन को देगा कौन दिलाता, बड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासा का प्यासा। कैसा है कठोर ये, कैसा है कठोर ये विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कहाँ गए मेरे भगवान। बावले हुए हैं मेरे प्राण। हमने पिताजी को वचन दिया था कि हम 14 वर्षों तक अयोध्या नहीं लौटेंगे, तो हमें क्षमा करो, हम आपके साथ में अयोध्या नहीं लौट सकते। आप हमारी चरण पादुकाएं ले जाएं और इन्हीं के निर्देशानुसार आप वहां का राज्य संभालें। जो आज्ञा। 10 रुपए मनसा दादी की ओर से भरत मिलाप के बाद भेंट होते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और भी कोई वोट भेंट देना चाहे दे सकते हैं। भरत ने यह स्थान देख लिया है, जब कभी भी उसकी इच्छा होगी तो वह अयोध्या का राज छोड़ करके और यहाँ पर चला आएगा। इसलिए हमें अब यह स्थान छोड़ करके और किसी अन्य स्थान की तलाश करनी पड़ेगी।
अब हमें आगे चलना चाहिए ताकि हम किसी अन्य स्थान पर अपनी कुटिया बसा सकें। जो आज्ञा भ्राता। हे भ्राता लक्ष्मण, सामने ऋषि अत्रि का आश्रम है, हमें जाकर के उनके दर्शन करने चाहिए। जैसी आज्ञा। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभानन की मुनिवर परम प्रवीण जोर प्राणी स्तुति करते। नमामि भक्तवत्सलं कपालशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजमकामिनां सदाम्बं निकामशम सुन्दरं भवम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषविमोचनं प्रलम्बबाहो विक्रमं प्रभो प्रभयवैभवं निखङ्गतापसायकं ध्रंतिलोकनायकं दिनेशवन्तमण्डनं महेशतापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितं पदादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदुःखनापहं नमामीन्द्रावतीं शुकाकरं तां गतिं भजे सततिसानुजं सतीपतिप्रियानुजं त्वदङ्गमूलिये नरा भजन्ति हीनमत्तरा पतन्ति नो भवान्वे वितर्कविति संकुले विविक्तवात्न सदा भजन्ति मुक्ति मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रंचते गतिस्कम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं गिरिं विभुं जगद्गुरुं शाश्वतं तुर्यमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनाथ दुर्लभं स भक्तकल्पपादपम् अनूपरूप भूपतिं नतं जापतिं प्रसिद्धमे नमामि ते परात् भक्तदेहि मे पठन्ति ये संविदं नराद्रिं ते वदन्ति नाथ संत्यं तदीय भक्ति संयुक्ता विनती कर्मणि नाय शुरू कह कर जोर बहोर चरण सरोवर नाथ जनी कवों तदेव वो। हे रघुनंदन, आप अपने चरणों से इस बात को कभी न विसारना। अनुसूया के पद गई मिली बहोरी सुखी जो मेरी स्त्री अंशिया है वो सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना चाहती है। आप मेरे साथ में सत्संग में पधारिए। चलिए ऋषि। स्त्री का धर्म है कि मन वचन क्रम से अपने सास ससुर की सेवा करे और अपने पति के चरणों की सेवा करे। बिनु अवसरी बयते रह जोई जाने हुआ दम नारी जग सोई। किस स्त्री को अवसर न मिलने से वो धर्म विचार करके घर में रहती है, वो निकृष्ट स्त्री कहलाती है। पतिवंचक पर पतिरत करे रो रे सती जानकी जी, जो स्त्री अपने पति से प्रतिकूल रहती है, पति का कहना नहीं मानती है, वो स्त्री यमपुर में जाकर के और घोर दुखों को सहन करती है। बिनु श्रमी नारी पर में गई
पिताजी, एक क्षण भर के सुख के लिए जो स्त्री ये नहीं सोचती है, जो स्त्री पर पुरुष से बातें करती है, वो स्त्री निकृष्टि कहलाती है और यमपुर में जाकर के घोर दुखों को सहन करती है। पति प्रतिकूल जनमी जाई, विधवा होय पाए तरुणाई राम। जो स्त्री अपने पति से प्रतिकूल रहती है, उसकी आगे क्या दशा होती है कि वो जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाया करती है। सहज अपावन नारी पति सेवज सब गति लय, यश गावत श्रुति चार्य जहु तुलसी का हरि प्रिय। फिर मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकती हूँ, क्योंकि तुम तो श्री राम को प्राणों के समान प्यारी हो और राम तुम्हें प्राणों से प्यारे हैं। हे सीता जी, ये मैंने जो कथा कही है संसार की स्त्रियों के लिए कही है। आप तो स्वयं समझदार हैं, मेरा आपको भूरी भूरी प्रणाम है। हमें वन में निवास करने के लिए कोई उचित स्थान बताइए जहाँ पर हम आराम से रह सकें। आपने रहने के लिए स्थान पूछा है, तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे आपका निवास स्थान न हो, जहाँ पे भगवान को भोग लगाते हैं, रसोई बनाते हैं, भगवान के इष्ट देव के भोग लगाते हैं और ऐसे स्थान पे आप निवास करते हैं जहाँ पे हरि कीर्तन होता है। ऐसे स्थान पे आप निवास करते हैं जहाँ हरि कीर्तन होता है, भगवान के भक्तगण बैठे रहते हैं, वहाँ पे आप निवास करते हैं। फिर भी आप मुझे बढ़ाई दे रहे हैं। मैं अपने मर्जी के अनुसार आपको रहने के लिए अच्छा स्थान बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर एक पंचोटी नाम का स्थान है, बड़ा रमणीय है। आप तीनों वहाँ पे विश्राम करेंगे।